नमस्कार दोस्तों। तो बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर का बिजनेस ऑफ मैथमेटिक्स का टॉपिक चल रहा है अभी, सेट थ्योरी। ये पहला चैप्टर अभी तो हम इसका बेसिक बता रहे हैं अभी, इसके जो भी कंसेप्ट है वो क्लियर कर रहे हैं अभी। तो उसके बाद हम जो भी इंपॉर्टेंट एग्जांपल होगा या एक्सरसाइज का क्वेश्चन होगा वो कंटिन्यू करेंगे। तो पहले कल जो हमने वीडियो कराई थी उसमें आधा इसका जो भी सेट है, सेट की डेफिनेशन है, टाइप ऑफ सेट है, वो करवाए थे भी। इसके बाद है आपके पास सबसेट भी। सबसेट क्या होता है अभी नाम से पता लग रहा है अभी, सेट का छोटा रूप। जैसे ए कोई सेट है आपके पास, ये ले लेते हैं हम, 1 2 3 4 5 6। बी कोई दूसरा सेट है, ये है आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस टाइप से। तो ए जो है सबसेट है बी का। ये सारे के सारे एलिमेंट है बी में। ए कंटेंट करेगा किसमें भी, बी में। ए किसमें कंटेंट करेगा भी, बी में। यानी ए जो है वो सबसेट है किसका भी, बी का। ये डेफिनेशन है सबसेट की भी। अगर हम इसको उल्टा ऐसे लिखना चाहे, बी कंटेन्स ए। देखो भी इसमें और इसमें डिफरेंस क्या होता है, इसको बोलते हैं भी ए इन कंटेंट बी, ये कंटेंट करेगा बी में। इसको बोलेंगे बी कंटेन्स ए, यानी या तो ए सबसेट हो गया बी का, ध्यान रखना ए सबसेट है बी का, और यहां पे हो जाएगा बी सुपरसेट है किसका भी, ए का। बी इज ए सुपरसेट ऑफ ए। ये डिफरेंस है भी इसमें। तो इसको बोलते हैं हम सबसेट। ए कंटेंट करता है बी में, यानी ए के एलिमेंट किसमें है, बी में, तो ये होता है सबसेट। इसके बाद आता है भी प्रॉपर सबसेट। और प्रॉपर सबसेट से पहले इसकी डेफिनेशन थोड़ी सी और रहेगी, वो देखो, ए कंटेंट करता है बी में और बी कंटेंट कर जाए ए में। ए कंटेंट करता है बी में और बी कंटेंट कर जाए ए में। इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड से दोनों क्या होगी, बराबर, ए बराबर है बी। यानी दिस इंप्लाइज क्या हो जाएगा आपके पास, अगर ए कंटेंट कर जाए बी में और बी कंटेंट कर जाए ए में, तो इनसे क्या कंक्लूजन निकलता है, इक्वेशन ऑफ फर्स्ट और सेकंड से ए बराबर है बी के। इसी तरीके से आपके पास आता है भी प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट का मतलब है ए कंटेंट करेगा बी में, लेकिन इक्वल नहीं होगा भी। क्या नहीं होगा भी, इक्वल नहीं होगा। इसका है डेफिनेशन, ए कंटेंट करेगा बी में इफ ए कंटेंट इक्वल टू बी बट ए नॉट इक्वल टू बी के। ये इक्वल भी हो सकते हैं बीच में, ये जो सबसेट है वो इक्वल भी हो सकते हैं। यहां तक ले लो, मान लो बी तक, छ तक, तो आपके पास ए बराबर है बी हो जाएगा। कंटेंट में क्या होगा भी, ए नॉट इक्वल टू बी के होगा भी। ये इसकी डेफिनेशन है प्रॉपर सबसेट की। इसके बाद आता है भी पावर सेट। पावर सेट का मतलब है सेट ऑफ सबसेट। तो पावर सेट क्या होता है भी, देखो, तो पावर सेट का दूसरा नाम है सेट ऑफ सबसेट। यानी सेट दे दिया, उसके बहुत सारे सबसेट होंगे भी। जैसे आपके पास 1 और 2 हैं, इसके पावर सेट लिखने भी, इसके पावर सेट लिखने हैं, तो इसके जो भी सबसेट होंगे वो लिखो भी। इसके सबसेट होंगे, एक तो 5, एक 2। देखो भी पहले लेने हैं सिंगल सिंगल, तो सिंगल में 5 सब में आएगा भी, 5 सब का सबसेट होता है भी। एक तो 5, फिर 1 और 2। एक ध्यान रखना भी, 5 को हम कभी भी ऐसे सेट में नहीं लिखेंगे, इसमें सेट में लिखेंगे तो ये सिंगलटन हो जाएगा। इसलिए 5 का मतलब है नल भी, यानी 0, कोई भी जिसमें एलिमेंट नहीं हो। तो पहले सबसे पहले ये लिखेंगे, फिर 1, फिर 2, फिर पेयर में लिख लेंगे 1 और 2, फिर इसको सारे को सेट में लिख देंगे। तो ये है इसके सेट ऑफ सबसेट, यानी पावर सेट। तो ये डेफिनेशन है
पावर सेट की भी। तो दो एलिमेंट है, इसका एक फार्मूला होता है, दो एलिमेंट है तो इसके चार सबसेट बनेंगे, 1 2 3 4, और ऐसे रिपीट नहीं होंगे भी, जैसे 1 2 लिख दिया, 2 1 लिख दिया, सिर्फ एक ही बार लिखना है। तो दो एलिमेंट है तो उसके दो सबसेट होंगे। इसी तरीके से अगर आपके पास तीन एलिमेंट होते, 1 2 3, तो ये फार्मूला होता है 2 की पावर n। 2 की पावर n का मतलब है नंबर ऑफ एलिमेंट, तीन एलिमेंट है तो 2 की पावर 3 यानी 8, इसके 8 सबसेट होंगे। 8 सबसेट कौन से होंगे देखो भी, सबसे पहले होगा 5, एक हो गया भी, फिर सिंगल सिंगल आ जाएंगे, 1 2 3, हमने सिंगल लिख दिया भी, 5 लिख दिया, 1 लिख दिया, 2 लिख दिया, 3 लिख दिया। अब दो के पेयर आ जाएंगे, दो के पेयर आ जाएंगे, 1 2 2 3 और 1 2, 1 2 तो आ गया, 1 3 रह गया अभी, 1 और 3, ये दो के पेयर आ गए। इसके बाद आपके पास तीन का पेयर, रिपीट नहीं होना चाहिए, देखो रिपीट नहीं हो रहा है इसमें, 1 2 2 3 1 3, इसके अलावा और कोई है तो बताओ। इसके बाद है तीन का पेयर, तीन का पेयर है आपके पास 1 2 और 3, 3 2 1 लिखो या 2 1 3 लिखो या 1 2 3 लिखो, सेम होता है अभी। अब काउंट करके देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8, इनके अलावा कोई भी सबसेट नहीं पड़ता। तो मैंने बताया था भी, तीन एलिमेंट ले लेंगे तो उसके सेट ऑफ सबसेट लिखने हो, पावर सेट लिखना हो, तो इसको डिनोट करते हैं पावर सेट को हम पी ए से, पावर सेट को, यानी ए ये कोई सेट है उसके पावर सेट लिखने हैं पी ए से, ये ए कोई सेट है उसके पावर सेट लिखेंगे पी ऑफ ए, ये वाले भी। तो ये होता है आपके पास पावर ऑफ सबसेट, 2 की पावर n, n नंबर ऑफ एलिमेंट। जैसे आपके पास ये दे दे 1 2 3 4, तो ये पूछ ले कि इसके पावर ऑफ सेट कितने होंगे भी, पावर ऑफ सेट ये a है तो आपके पास पावर ऑफ सेट कितने देंगे, 2 की पावर 4, क्योंकि 4 एलिमेंट है, 1 2 3 4, यानी 2 की पावर 4 कितना जाएगा 16, इसके 16 सबसेट बन जाएंगे इस टाइप से। कैसे, पहले लोगे 5, फिर सिंगल ले लोगे 1 2 3 4, फिर दो का पेयर ले लोगे 1 2 1 3 1 4, फिर 2 3 2 4, फिर 3 4, इस टाइप से। फिर तीन का ले लोगे, तीन में 1 2 3, फिर 2 3 4 1 3 4, इस तरीके से फिर 4 का हो जाएगा 1 2 3 4, तो ऐसे मिला के टोटल आपके पास 16 सबसेट बन जाएंगे। ये है पावर ऑफ सेट। इसी तरीके से कंटिन्यू और देखो बीच में क्या क्या हो रहा है। इसके बाद आता है भी आपके पास यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट का की डेफिनेशन क्या होती है, जैसे आपके पास ए कोई सेट है भी, उसमें एलिमेंट है 1 2 3, बी कोई दूसरा सेट है भी, उसमें एलिमेंट है आपके पास 3 4 5, सी कोई दूसरा एलिमेंट है, उसमें एलिमेंट है आपके पास 7 8 9, इस तरीके से कितने भी सेट हो गए। और एक यूनिवर्सल सेट ले लेते हैं हम, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मान लो यहीं तक ले लिया। देखो भी ये इसका इनका सबका यूनिवर्सल सेट है, क्योंकि इस यूनिवर्सल सेट से कोई भी बाहर सेट नहीं है, इसमें 1 2 3 एलिमेंट है, इसी के अंदर है। बी 3 4 5 है, इसके अंदर है भी, ये 7 8 9 ये भी इसके अंदर है, यानी ये इसका यूनिवर्सल सेट है। यानी सबसे बड़ा यानी जो लार्ज सेट होता है वो क्या कहलाता है भी, यूनिवर्सल सेट। जैसे हम देश की बात करें भी, इंडिया है, अमेरिका है, फ्रांस है, इस तरीके से बात करें हम, तो वो किसके अंदर आता है भी, पृथ्वी के अंदर हुए। तो हमारी पृथ्वी जो है उसके अंदर सारे देश आ जाते हैं भी। इसी तरीके से अगर हम ब्रह्मांड की बात करें भी, ब्रह्मांड में जितने भी पिंड हैं, जितने भी आपके पास ग्रह हैं, सारे के सारे किस में आते हैं भी, ब्रह्मांड में। ब्रह्मांड आपके पास क्या है भी, यूनिवर्सल सेट है।
इसी तरीके से यू जो है इसका ब्रह्मांड है इन सेट का, ये सारे के सारे इसके अंदर आते हैं भी। इसी तरीके से आपके पास आता है भी कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट क्या होता है, यूनिवर्सल सेट से इसको सोल्व करते हैं हम कैसे भी। तो कॉम्प्लीमेंट जो है, सबसे पहले देखो इसको हम ऐसे लिखते हैं भी, ए के ऊपर डैश लगा देंगे, ये इसका कॉम्प्लीमेंट की नोटेशन हो जाएगी। या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ए की पावर सी, ये भी इसकी नोटेशन है कॉम्प्लीमेंट की। तो आपको ये बोल देगा भी ए का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो ज्यादातर हम इसका यूज करते हैं ए डैश का, इसको छोड़ दो, मैंने इसलिए बताया था कि कहीं एग्जाम में आ जाए तो आप कंफ्यूज नहीं हो गए। तो ए का कॉम्प्लीमेंट यानी ए कोई ये सेट है 1 2 3, तो यू कोई यूनिवर्सल सेट है, तो ए का कॉम्प्लीमेंट निकालना है। इसमें हम क्या करते हैं, जो कॉमन है ए में वो देख लेते हैं। कॉमन है 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3 को छोड़ दो भाई, 1 2 3 को छोड़ दो, तो आपके पास क्या जाएगा 4 5 6 7 8 9 10, ये आपके पास क्या हो जाएगा ए का कॉम्प्लीमेंट। इसी तरीके से बी कोई सेट है, ये बोल दे बी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, बी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है। बी का कॉम्प्लीमेंट का मतलब है जो कॉमन है उसको छोड़ दो, बाकी बच गया उसको लिख दो। तो बी का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा अभी 1 2 3 3 4 5 है, तो 3 को छोड़ दो, 3 है ना इसमें, 3 4 5, 3 4 5 छोड़ दो, बाकी लिख दो 1 2 6 7 8 9 10, ये बी का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। फिर मान ले सी का कॉम्प्लीमेंट पूछ ले भी, सी का कॉम्प्लीमेंट 7 8 9 को छोड़ के बाकी सब लिख दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 को छोड़ के क्या है अभी 10, ये सी का कॉम्प्लीमेंट है। इस टाइप से भी आपको क्वेश्चन पूछ सकता है अभी, ये है कॉम्प्लीमेंट भी। तो अब इसके आगे जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो कराए जाएंगे, चाहे वो एग्जाम्पल हो चाहे एक्सरसाइज के हो। इस तरीके से हम एक एक करके सारी चीज सीखते रहेंगे भाई। धन्यवाद।